नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करने वाला हूं आप सभी के इस चैनल पर लक्ष्य क्लासेस उदयपुर पर। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आज मैं आपको सौर मंडल में घुमाने वाला हूं और 15 मिनट के अंदर सौर मंडल को ऐसे अपन कंप्लीट करेंगे कि सौर मंडल का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर लोगे, इस बात की मैं आपसे गारंटी देता हूं। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन को अंत तक देखिएगा। ये 15 मिनट का वीडियो आपको सौर मंडल वाला पूरा टॉपिक कवर कराएगा। पूरी 15 मिनट की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है जो आप सभी के लिए रीट मेंस में या कोई भी अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जामों के लिए सौर मंडल वाला टॉपिक आपका यहां से हम कवर करवाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय सियाराम, जय हनुमान, जय महाकाल। आइएगा, सौर मंडल को कैसे याद करना है, ट्रिक्स और टेक्निक्स के माध्यम से धीरे धीरे पढ़ते हैं, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं। सौर मंडल एक प्रश्न पक्का आएगा पेपर में। आइएगा, देखिए बच्चों, सबसे पहली बात हमने एक टेबल बनाई है यहां पर, और इस टेबल के अंदर हमने क्या देखा बच्चों कि ग्रहों का वर्गीकरण हमने किया। जैसे इधर देखो बच्चों, ग्रहों का जब अपन वर्गीकरण करते हैं तो किस प्रकार हमने वर्गीकरण किया। यहां पर देखो, यहां पर हमने सबसे पहले ग्रह लिखे और इनके ये अपन ने आंतरिक ग्रह लिखे अपन बच्चों यहां पर, और उसके बाद ये इनके बाह्य ग्रह लिखे अपन ने। आंतरिक ग्रह की बात करें बच्चों तो आपके जो आंतरिक ग्रह हैं उसकी बात करें, बुध, गुरु छोड़ दो, शुक्र, शनि छोड़ दो, रवि, रवि का मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद रविवार का सोमवार छोड़ो, मंगलवार, एक दिन छोड़ करके एक दिन। स्टार्टिंग कहां से करना है, गणेशी के वार से। बोलो कहां से करोगे, गणेशी के वार से। गणेशी का वार क्या है बताओ, बुधवार। सबसे पहले स्टार्ट करो बुधवार, बुधवार, फिर गुरुवार छोड़ दो, शुक्रवार, शनिवार छोड़ दो, रविवार मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के बाद सोमवार छोड़ दो, और फिर आपका मंगलवार। सही बात है। और अगर अपन बात करें बाह्य ग्रहों की, बाह्य ग्रहों की बात करें तो आपने कहां तक छोड़ दिया था बताओ, बुधवार। उसके बाद आपका गुरुवार, शुक्रवार छोड़ दो, शनिवार, रविवार छोड़ दो, फिर अरुण, और फिर बोलो वरुण। इस प्रकार, और इनके बीच में होता है बच्चों क्षुद्र ग्रह। बोलो क्या होते हैं बताओ, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो आंतरिक ग्रहों की बात करें बच्चों तो आंतरिक ग्रहों में याद रखना है बुधवार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, यस। अब संरचना देखना, इन सभी की जो संरचना होती है वो चट्टानी होती है और सघन होती है बच्चों, ध्यान रखना। जबकि ये आपके बाह्य वाले होते हैं और इनके अंदर गैसीय और विशाल होते हैं बच्चों, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा उपग्रह की बात करें, उपग्रह की बात करें बच्चों तो इनके जो उपग्रह होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, अर्थात होते ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो होते हैं इनके संख्या में क्या होते हैं बताओ, ये बहुत ही ज्यादा होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं वलय रिंग्स की बात करूं तो इनकी कोई भी रिंग नहीं पाए जाते, लेकिन इनके अंदर रिंग पाई जाती है। बताओ इससे बढ़िया कंटेंट मिलेगा कहां गुरुजी, इससे बढ़िया कंटेंट मिलेगा कहां। आपको स्क्रीनशॉट लेने में कमी मत छोड़ना मेरे भाइयों, इससे बढ़िया कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर छान मार लेना, आपको नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। स्क्रीनशॉट लेके रखना। सवाल आएगा आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं और बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो ये आंतरिक ग्रह हो गए, ये आपके बाह्य ग्रह हो गए। इनकी संरचना कैसी है, इनके उपग्रह कितने होंगे, इनमें वलय पाए जाते हैं नहीं पाए जाते, सत्य असत्य कथन में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखो बच्चों, नेक्स्ट ग्रहों का सही क्रम है ना भाई, ग्रहों का सही क्रम अपन यहां पर डिस्कस करते हैं। क्लियर है सभी को। चलो ग्रहों का अपन देखते हैं सही क्रम। ठीक, अब ग्रहों का सही क्रम देखना बच्चों। सबसे पहले देखो, ये तो आपको पता गया ग्रहों का वर्गीकरण कैसे किया। फिर अपन देखेंगे कि ग्रहों का सही क्रम, प्लेनेट सीक्वेंस अपन देखेंगे। दूरी, आकार और द्रव्यमान, तीन ही तो क्रम आते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, हमको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना होता है आकार की। और आकार की हमने क्या देख ली बताओ, यहां पर ट्रिक देख ली। क्या बताओ, क्या बोलोगे, पति शनि की आबरू पृथ्वी के शुक्र ने मंगल पर बुध की। तो याद रखना सभी विद्यार्थी, देखो कैसे याद रखना। दूरी की अपन बात करें, दूरी की तो देखो अपन दूरी का बढ़ता हुआ क्रम अपन यहां पर देख रहे हैं। तो वही गणेश जी के वार से स्टार्ट किया, बुध, गुरु छोड़ दो, शुक्र, शनि छोड़ दो, रवि, सोम छोड़ दो, मंगल, मंगल का बुध छोड़ दो, गुरु, गुरु के बाद शुक्र छोड़ दो, शनि, और फिर अरुण और वरुण। बताओ इससे बढ़िया तरीका क्या होगा बच्चों। दूरी का मैंने आपको सीक्वेंस बताया, गणेश जी के वार से चालू करो और गणेश जी के वार से दूरी का बढ़ता हुआ, दूरी का बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों, दूरी का बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले बुध, बुध से स्टार्ट करना है, तो ये दूरी वाला हो गया। आकार की बात करें बच्चों तो आकार की बात करेंगे तो आकार में सबसे बड़ा, सबसे बताओ सबसे बड़ा कौन होता है बताओ, आपका बृहस्पति। आपको पता है बृहस्पति जो होता है सबसे बड़ा होता है। बृहस्पति गुरुवार हो गया। गुरुवार के बाद अपन बात करेंगे बच्चों तो यहां पर उससे छोटा होता है शनि। बोलो कौन सा होता है बताओ, आपका शनि हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, पति, 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 पति मतलब बृहस्पति, बृहस्पति, फिर शनि, शनि मतलब शनि, फिर आबरू, आबरू मतलब बोलना है अरुण, 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 फिर बोलना है आबरू, फिर वह भी आ रहा है इसमें, इसका मतलब वरुण, फिर आ जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी, फिर बोलना है शुक्र, शुक्र मतलब शुक्र, फिर बोलना है मंगल, और मंगल के बाद बुध। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, क्या बताओ, पति शनि की आबरू
पृथ्वी के शुक्र ने मंगल पर बुध की, याद रखेगा सभी विद्यार्थी। और द्रव्यमान की बात करें यहां पर द्रव्यमान का, तो आप सभी के सामने यही सेम अगर अपन बात करेंगे तो बृहस्पति बृहस्पति, शनि शनि, अरुण अरुण, बेसिए आगे पीछे हो जाएगा बच्चों, है ना, वरुण पहले आ जाएगा, अरुण बाद में आएगा, पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध। तो आपको कुछ याद नहीं रहे तो दूरी और आकार जरूर याद रखना बच्चों, दूरी और आकार मेरे कहने पर आप जरूर याद रखना। सबसे बड़ा याद रखना बच्चों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप याद रखना बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है बताओ, आपका बुध होता है। लेकिन पेपर में इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो दूरी का तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि स्टार्ट कहां से करो, स्टार्ट कहां से करो बताओ, बुधवार से, और एक दिन छोड़ करके एक दिन लिखो, तो ये तो गया दूरी का। और आकार का तुमको इंपोर्टेंट याद रखना है, तो आकार में सबसे बड़ा कौन सा होगा, बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा होगा, बुध। आपसे बड़ा छोटा पूछे, आपको सीक्वेंस पूछे, आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अगला याद रखने की धाकड़ ट्रिक, देखो भाई याद कैसे रखेंगे, देखना समझना बच्चों, इससे बढ़िया कंटेंट पूरे यूट्यूब पर नहीं है, मैं इस बात की गारंटी आपको दे रहा हूं। देखना सबसे पहला दूरी का क्रम, दूरी का क्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दूरी का क्रम इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सबसे पहले माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, क्या बोलना है बताओ, दूरी का क्रम ध्यान रखना। वैसे तो दूरी का क्रम याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बता दिया, गणेश जी के वार से चालू करो। बाकी फिर भी अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो आपको इंग्लिश वालों के लिए याद रखना है कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो ये आप सभी के सामने हमने पूरा आपके सामने सीक्वेंस लिख दिया है ना बच्चों, याद रखना। ग्रहों के रंग, हम रहते हैं नीले पर, हम नीले, पति पीले, पति मतलब बृहस्पति, बृहस्पति कैसा है, पीला, हम नीले, बोलो हम नीले, हम मतलब कौन, पृथ्वी नीली है, बृहस्पति पति है, पति कौन से हैं, पीले, प से पति, प से पीले, पति मतलब बृहस्पति, बृहस्पति पीले। शुक्र है चमकीली, शुक्र कैसी है, चमकीली, हम कहते हैं शुक्र मतलब चमकीली, शुक्र कैसा ग्रह है, चमकीला ग्रह है। शनि है काला, शनि भगवान को देखा होगा आपने, है ना, तेल चढ़ाते हैं तो वो काले, शनि है काला। मंगल भाई साहब मंगलवार, बालाजी का वार, और बालाजी के लाल लाल, है ना, मंगल कैसा बताओ, लाल है। और अरुण पर क्या है बताओ, हरियाली है। तो याद रखना, हम है नीले, पति है पीले, शुक्र है बताओ कैसा, चमकीला, और शनि है काला, मंगल है लाल, और अरुण कैसा बताओ, हरियाली। तो दूरी का क्रम मैंने आपको पहले से याद करा दिया, बुधवार, गुरुवार छोड़ दो शुक्रवार, शनिवार छोड़ दो रविवार में पृथ्वी, सोमवार छोड़ दो मंगलवार, बुधवार छोड़ दो, और फिर उसका बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आपका क्या हो जाएगा, बृहस्पति, फिर शनिवार, फिर अरुण और वरुण। आकार का क्रम मैंने आपको बता ही दिया, सबसे बड़ा और छोटा याद रख लेना, बाकी ट्रिक याद रख लेना आकार की, बाकी द्रव्यमान की याद करने की जरूरत है नहीं। दूरी का मैंने आपको बता दिया, ग्रहों के रंग मैंने बता दिया। उल्टी ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना बच्चों, यूरेनस और वीनस याद रखिएगा, ये उल्टे ग्रह होते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, क्लॉकवाइज, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन उल्टे ग्रह अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है, क्या बोलो, यूवी, युवराज सिंह ने लगाए थे छक्के। तो याद रखना यूरेनस और वीनस एक दूसरे के उल्टे ग्रह होते हैं। प्रश्न सीधा यहां से आता है। तो दूरी का क्रम आप ध्यान रखना, दूसरा आप ग्रहों का रंग याद रखना, और तीसरा उल्टे ग्रह याद रखना। अगली बात करें अपन बच्चों, एक एक ग्रह के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य जो होता है बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ते हैं और हीलियम के नाभिक बनते हैं बच्चों। हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ करके हीलियम के नाभिक बनते हैं, और हीलियम के नाभिक बनते हैं और जुड़ने की विक्रिया को क्या बोलते हैं बताओ, नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन पर जो आपका सूर्य होता है, वहां पर आपके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इसकी बात करें तो इसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस होती है 71% इसके पास में, और सेकंड नंबर पर होती है हीलियम, है ना। तो हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम बनती है, हीलियम होती है 26.5% और हाइड्रोजन होती है 71%। अगर मैं इसके सतह का टेम्परेचर की बात करूं तो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लगता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा सब विद्यार्थी, जो ये सूर्य है, यहां से पृथ्वी तक सूर्य को प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड के समथिंग समय लगता है। याद रखिएगा किसके बारे में बात करना है, सूर्य के बारे में। फिर बच्चों आंतरिक ग्रहों की बात करें, आंतरिक ग्रह कौन कौन से, तो देखो एक एक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें बुध बताओ क्या है, सबसे छोटा कौन सा बताओ, सबसे छोटा, और सूर्य के सबसे निकट। तो सबसे छोटा होता है, सबसे निकट होता है, कौन बताओ, बुध, रह जाएगा याद। वायुमंडल का क्या होता है, यहां पर अभाव होता है, याद रखना। सबसे ज्यादा टेम्परेचर में अंतर भी यहां पर मिलेगा, इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता,
मैंने पहले ही बताया आपको कि आंतरिक ग्रह इनके कोई उपग्रह नहीं होते। इसका परिक्रमण काल केवल 88 दिन का होता है, सबसे तेज होता है। छोटा है ना, छोटा है, फट 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 घूम जाएगा, तो छोटा है तो 88 दिन सबसे कम आपका परिक्रमण काल होता है। उसके बाद बात करें शुक्र की, बात करें तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है बच्चों ये, सबसे गर्म ग्रह क्यों? क्योंकि इसमें 95% क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है। तो याद रखना सबसे गर्म ग्रह पूछे तो आपको बताना है शुक्र। ये पृथ्वी की जुड़वा बहन है, पृथ्वी की क्या बताओ? ये जुड़वा बहन है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। आता ना सवाल, तू भोर का तारा है, भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और सबसे धीमा घूर्णन होता है बच्चों, 243 दिन लगते हैं इसके घूर्णन के अंदर बच्चों, याद रखना। तो सबसे धीमा घूर्णन किसका होता है बताओ? आपका शुक्र का। और सबसे तेज परिक्रमण किसका होता है? आपका बुध का, याद रखना। वीनस, वीनस का उल्टा कौन होता है? यूरेनस। याद करवाया मैंने आपको, यस। इससे बढ़िया कंटेंट पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा बच्चों इस टॉपिक का, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, कितना बढ़िया है। अब देखो मंगल, मंगल को क्या बोलते हैं? लाल, और लाल कलर होता है आयरन के कारण। हमारा जो ब्लड होता है इसका कलर भी लाल होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है, इसलिए यहां पर होगा आयरन ऑक्साइड। बोलो क्या होगा? आयरन ऑक्साइड। इसके अलावा बच्चों इसके उपग्रह होते हैं फोबोस और डीमोस। क्या बोलना है? फोबोस और डीमोस, दो उपग्रह होते हैं इसके, फोबोस और डीमोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मंगल के दो हैं, सबसे छोटे का नाम है डीमोस। क्या बोलना है बताओ? फोबोस डीमोस, फोबोस डीमोस। और डीमोस क्या होता है बताओ? सबसे छोटा होता है। ओलंपस मॉन्स की बात करें, सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वो यहीं पर होता है बच्चों, उसका नाम क्या है? ओलंपस मॉन्स। अब बच्चों यही सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, हर पेपर में आते हैं बच्चों। ओलंपस मॉन्स, ओलंपस मॉन्स, याद रखना। क्या बोलोगे? ओलंपस मॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है बच्चों ये, सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स। और निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है, वो भी यहां पर है बच्चों। तो नाम क्या रखोगे? याद बताओ, निक्स ओलंपिया। लेकिन पेपर में ये नहीं आते, लेकिन ये जरूर आते हैं, फोबोस और डीमोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को हम क्या कहते हैं बताओ? नीला ग्रह कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं? तो जल के कारण हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी की बहन का नाम क्या है? तो आपको मैंने बताया था, पृथ्वी की बहन का नाम शुक्र होता है। और शुक्र कैसा होता है? चमकीला होता है। मंगल कैसा होता है? लाल होता है, क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसके दो उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। और डीमोस सबसे छोटा उपग्रह होता है। मैंने आपको ये सारी बातें आपको यहां पर बताई। क्लियर सभी को? यस। विशाल गैसीय उपग्रह जुपिटर और सैटर्न, है ना बच्चों? ये आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, जुपिटर मतलब बृहस्पति और सैटर्न मतलब होता है शनि। क्लियर सभी को? तो देखो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताओ कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन है? बुध। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। इट इज क्लियर? यस। सबसे तेज घूर्णन होता है बच्चों इसका, लगभग 10 घंटे के अंदर घूर्णन पूरा कर लेगा। इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। और इसका ग्रह का नाम है गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे छोटा तो कौन सा था? डीमोस। अभी बताया था मैंने। सबसे छोटा कौन सा बताओ? डीमोस। और डीमोस किसका होता है बताओ? मंगल का होता है। डीमोस किसका होता है? मंगल का होता है। और सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का होता है, क्योंकि ग्रह भी सबसे बड़ा है ना बच्चों। तो सबसे बड़ा ग्रह है जिसका सबसे बड़ा उपग्रह भी होगा। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? गैनीमेड। कौन सा होता है बताओ? गैनीमेड होता है। शनि की बात करें तो आप सभी को पता है दूसरा बड़ा ग्रह होता है। मैंने आपको सारा आपका आकार का क्रम बता दिया था। सबसे बड़ा होता है आपका बृहस्पति, और दूसरे नंबर पर आपका आता है शनि, और सबसे छोटा आता है आपका बुध। कुछ याद नहीं रहे तो कम से कम इतना तो याद रख लेना, ठीक है। विकसित वलय होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये बाह्य में आता है, इसमें विकसित वलय होते हैं। न्यूनतम घनत्व होता है। प्रश्न आता है सबसे कम घनत्व किसका होगा? शनि का। पानी से भी कम, पानी से भी कम होता है, अर्थात ये तैर सकता है। ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थी। सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं 146 प्लस होते हैं बच्चों इसके। और एक उपग्रह का नाम याद रखना बच्चों, टाइटन। बोलो क्या बोलोगे? टाइटन। बच्चों इनको 4-5 बार रिकॉल करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना। पेपर पे पछताओगे अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो। इस बात की मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं बच्चों। इतना बढ़िया कंटेंट, बहुत मेहनत लगी है बच्चों इस कंटेंट को बनाने के लिए। बहुत मैंने मतलब जान झोंक दी है, ताकि बच्चे को वो बातें लास्ट टाइम बता सकूं जो उसके पेपर के दृष्टिकोण से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो देखो सारी बातें याद रखना। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। जो बड़ा ग्रह उसका बड़ा उपग्रह, बड़ा उपग्रह कौन सा बताओ? गैनीमेड। रह जाएगा याद दो बातें। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आता है शनि। बोलो क्या बोलोगे? शनि। शनि की बात करें तो इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, 146 प्लस उपग्रह इसके हैं बच्चों। इसका घनत्व बहुत कम होता है, पानी से भी कम डेंसिटी इसकी होती है प्यारे बच्चों। और वायुमंडल वाला एक होता है, इसका नाम होता है टाइटन। क्या बोलोगे? टाइटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा शनि के बारे में। अगला बच्चों आप सभी को पता है लास्ट अरुण, और बताओ क्या हो जाएगा? वरुण, है ना बच्चों? तो याद रखा सभी विद्यार्थी, अरुण को बोलते हैं बच्चों लेटा हुआ ग्रह। बोलो क्या बोलते हैं? प्रश्न आ जाए बताओ, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? अरुण को कहते हैं।
ये 98 डिग्री पर इसका झुकाव होता है और इसका रंग कैसा होता है, हरा। तो प्रश्न आ जाए कि बताओ अरुण पर, बोरोन क्या बताओगे, अरुण पर कौन सी गैस होती है, तो याद रखना मिथेन, और मिथेन के कारण इसका कलर कैसा होता है, हरा। तो अरुण पर मिथेन पाई जाती है बच्चों, इसके कारण इसका जो कलर होता है वो हरा होता है। इसको लेटा हुआ ग्रह, अपन बोला अरुण लेटा हुआ है, अरुण क्या कर रहा है, लेटा हुआ है, तो इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। दूसरा होता है बच्चों वरुण, बोलो क्या बोलोगे, वरुण। अगर मैं वरुण की बात करूं तो सूर्य का सबसे दूर होता है बच्चों ये, और सबसे ठंडा, क्योंकि सूर्य से दूर है तो ठंडा भी होगा, तो सबसे ज्यादा दूर होता है, लास्ट में वरुण ही आता है। तो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होगा और दूर होगा तो ठंडा होगा। ये दोनों ग्रह दूरबीन के द्वारा खोजे गए, दूरबीन से देखा गया प्यारे बच्चों, याद रखना। और वरुण को जल का देवता कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। वरुण को प्रश्न आ सकता है बच्चों, नीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, क्योंकि वहां पर पानी है, लेकिन पानी जल के देवता किसे कहते हैं, तो आपको नाम याद रखना है वरुण। वरुण को जल का देवता भी कहा जाता है। और अरुण जो होती है वह मिथेन की उपस्थिति के अंदर वो है हरा रंग का होता है, हरा रंग होता है अरुण। और बताओ कौन सा हो जाएगा, वरुण बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो प्रमुख उपग्रह और उनके रिकॉर्ड्स मैंने आपको क्लियर बताए। अब इससे बढ़िया कंटेंट क्या होगा यार बच्चों, इससे बढ़िया कंटेंट क्या होगा, मैं तो कह रहा हूं एक बार छान मार लो तुम यूट्यूब को, पता लग जाएगा आपको कितना मन लगा करके कंटेंट बनाया गया है आप सभी के लिए। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा यार, इतनी मेहनत आपके लिए की गई है। देखो सारे उपग्रह लिख दिए मैंने। सवाल आएगा यहां से, मंगल का डिमोस, डिमोस सबसे छोटा होता है, बताया था मैंने। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा उपग्रह होगा इसका गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह, डिमोस सबसे छोटा। फिर उसके बाद देखो टाइटन किसका बताया था, शनि का, और ये मैंने बताया था वायुमंडल वाला, अर्थात स्वयं का सघन वायुमंडल मौजूद होता है बच्चों, याद रखिएगा टाइटन। उसके बाद वरुण का होता है बच्चों ट्राइटन, ये ट्राइटन है और विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, मैंने आपको बताया आपको। और पृथ्वी जो है इसका बताओ उपग्रह कौन सा होता है आपका, चंद्रमा होता है ना। चंद्रमा क्या है, एक प्रकार का उपग्रह होता है, ग्रह नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है ना। और इसे बोलते हैं शांति का सागर, सी ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ट्रैंक्विलिटी, यही है बच्चों। तो शांति का सागर, पृथ्वी पर सब लोग शांत रहते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो शांति का सागर हो जाएगा पृथ्वी, या अपन बात करेंगे चंद्रमा। तो याद रखना, ये उल्टा जरूर ध्यान रखना बच्चों। बृहस्पति का कौन है, गैनीमेड सबसे बड़ा, मंगल का कौन है, डिमोस सबसे छोटा, शनि का कौन है, टाइटन वायुमंडल वाला, वरुण का कौन है, ट्राइटन विपरीत दिशा में गति करता है, और पृथ्वी का उपग्रह कौन है बताओ, चंद्रमा होता है। समझ में आ गया होगा सभी को, मेरे साथ बोलते चलो। वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, याद हो जाएगा बच्चों। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, पेपर में छपने वाले सवाल हैं सारे, हर सवाल पेपर में छपने वाला है, ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थी। उसके बाद देखो प्लूटो जो होता है उसको 2000 का ग्रह दर्जा समाप्त कर दिया गया है 2006। अब देखो परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु कौन सा है, जो प्लूटो होता है बच्चों उसको 2006 के अंदर उसका ग्रह का दर्जा उसको समाप्त कर दिया गया है। समझ में आ गई। अब देखो सबसे पहले क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह मतलब क्षुद्र ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया था बुध, गुरु छोड़ दो शुक्र, शनि छोड़ दो रवि मतलब पृथ्वी, है ना बच्चों। तो मैंने आपको क्लियर बताया आप सभी के सामने। तो जो मंगल और बृहस्पति मैंने आपको शुरुआत के टाइम में बता दिया था, जब पहला बोल रहा था तभी बता दिया था मैंने आपको क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच में होता है, तो याद रखना आज के बाद क्षुद्र ग्रह बताओगे। बालाजी का वार कौन सा है, मंगलवार, बोलो बालाजी का वार कौन सा है, बोलो मंगलवार, है ना बच्चों, मंगलवार, तो मंगल बोल दो। मंगलवार का बुधवार छोड़ दो, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, इनके बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, बोलो क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। समझ में आ गई मेरी बात। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। अगर अपन बात करें हेली धूमकेतु, तो ये याद रखना बच्चों 76 वर्ष में केवल कितनी बार आता है, एक बार आता है, अगला होगा 2061, है ना। तो याद रखना सभी विद्यार्थी 76 वर्ष के अंदर एक बार हेली धूमकेतु आता है, अगला कब आएगा, तो 2061 के अंदर। प्रकाश वर्ष आपको मैंने बता दिया दूरी का मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर अपन बोल सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। और खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी को अपन क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहा जाता है प्यारे बच्चों। और ये होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। क्या बोलोगे, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये आप सभी के सामने मैंने आपको एक सोलर सिस्टम, देखो बच्चों सोलर सिस्टम सौर मंडल बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो लगभग मान के चलो 8 से 9 घंटे मिनिमम इसके अंदर लगते हैं,
लेकिन प्यारे बच्चों अभी हमारा एग्जाम भी नजदीक से है और ये 15 मिनट शो है, इसके अंदर उन्हीं बातों पर हम चर्चा करते हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है और पेपर में रिपीट। जब कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो इससे अच्छा कुछ तो पढ़ करके जाओ। और इसीलिए यहां पर मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमने यहां पर कवर किया है। प्रश्न आएगा तो इसी में से आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से आपने देखा, एक बार में अगर आपको याद नहीं हुआ तो 2 बार देखो, इसके जो मैंने लिखा गया इसके नोट्स बनाओ और प्रॉपर उसको रिवाइज करो। इससे बढ़िया कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। बाकी आप राजस्थान के जो हमारे जीके के पीवाईक्यूज हैं आप इनको खरीद सकते हैं, साइंस के पीवाईक्यूज भी आने वाले हैं। और इसी प्रकार अगर आपको वीडियो कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगला टॉपिक आपको जल्दी ही मैं लेकर के आऊंगा। तो आप निश्चिंत रहें। टॉपिक कैसा लगा, कैसा पढ़ने में मजा आया ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।